हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी पीजी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि सीयूटी पीजी बीएचयू के लिए आपका जो है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो है ए टू जेड हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे कि किस प्रकार से कब आपका फ्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, मतलब पूरी प्रक्रिया हम लोग देखेंगे कि ए टू जेड कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया आपका एडमिशन जो होता है ना, वो एक एक चीजें हर एक चीज यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर सेकेंड राउंड का जो सीट एलोकेशन शेड्यूल है वो भी बीएचयू की ओर से जो है वो जारी कर दिया गया। इसमें डेट भी दिए गए हैं कि जो एलोकेशन ऑफ सीट है वो आपको 24 तारीख से स्टार्ट होगा। देन आपका जो है एक्सेप्ट करने का ये सब डेट दिया गया है, तो एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। देन हम यहाँ पर आते हैं कि फर्स्ट राउंड का जो है आपका फर्स्ट राउंड का एडमिशन अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होने वाला है। तो ये तो फर्स्ट राउंड वैसे भी शुरू हो चुका है, एक बार देख लेते हैं। देन हम जो सेकेंड राउंड या फिर सब्सिक्वेंट राउंड जो आने वाला है उसको हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, जो कि 24 तारीख से आपका शुरू होने वाला है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसको ब्रीफ कर लेते हैं, देन हम डिटेल में उसको देखेंगे। तो अभी देखो क्या है कि जब फर्स्ट राउंड का कोर्स अलॉटमेंट होता है तो देन आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक तो मान लो कि आपको अलॉट हो गया कोर्स, दूसरा अभी कि वेटिंग लिस्ट में है, अभी आपका नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब नहीं होगा तो ये नेक्स्ट राउंड में होगा, इसके लिए आपको चिंता भी नहीं करनी है, वो 24 तारीख से हो सकता है आपका मिले, मतलब होगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे आगे वाले में। लेकिन मान लो जिसका हो गया होगा, ठीक है, तो उसके बाद स्टेज 2 में आप देखोगे यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, सीट एलोकेशन होगा, आप कैंडिडेट एक्सेप्ट करोगे उसको, ठीक है। देन यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। अब वो हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो जाए और यहाँ पर है कि अलाउड भी हो जाए पेमेंट के लिए। तो रिजेक्ट कैसे हो जाएगा? रिजेक्ट ऐसे हो जाएगा कि मान लो यहाँ पर आपने जो है आपकी कैटेगरी में कोई इशू आ गया कि आपने जो है कैटेगरी जो फिल किया है उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट, उसमें अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेरी रेज होगा उसके बारे में, तो उसका अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप आउट भी हो सकते हो अगर गड़बड़ हुआ तो, ठीक है। अगर मान लो सब कुछ ठीक रहा तो आपको पेमेंट के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, तो आप पेमेंट कर दोगे, देन स्टेज 4 में पहुंच जाओगे तो यहाँ पर पे कर दोगे। और अगर आप यहाँ पर फी आपका पेड हो जाता है, अनपेड रहेगा, अगर आप फी पेड कर देते हो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पे कर देते हो फिर आपको यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर एक्शन लेना होगा। तो दो एक्शन आपको पता होगा, एक तो मतलब अगर मिलनी देखे अपग्रेड और एक होता है फ्रीज। और तीसरा भी ऑप्शन आ गया है नो एक्टिविटी का। अगर आप कुछ भी चूज नहीं करते हो, मान लो कि अगर आप अपग्रेड फ्रीज में से कोई नहीं चूज करते हो तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि आपने जो है फ्रीज कर दिया है। तो ध्यान देना, अगर आपको अपग्रेड करवाना है तो अपग्रेड वाले को चूज करना ही पड़ेगा। अगर नहीं चूज करोगे तो उसका मतलब ये समझा जाएगा कि आपने फ्रीज कर दिया। और अगर आप फ्रीज कर देते हो तो फिर वो करंट सीट आपका लॉक हो जाएगा। देन आप सब्सिक्वेंट राउंड के लिए फिर आप अपने एलिजिबल नहीं होगे कि आप सब्सिक्वेंट राउंड में आपको मतलब अगला वाला कोर्स, ऊपर वाला कोर्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपग्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है बेसिकली। तो नेक्स्ट राउंड में जो है आपका ये अपग्रेड अगर चूज करते हो तो नेक्स्ट राउंड में आपका अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट राउंड में कोर्स अलॉट हो सकता है दूसरा वाला। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने सब कुछ ठीक रहा, मतलब यहाँ पर क्वेरी रेज किया गया, अगर आपने फिर से कर दिया तो आपको नेक्स्ट राउंड में जो हो सकता है कि यहाँ पर अलॉटमेंट होगा, ठीक है। देन यहाँ पर ये तो ब्रीफ हो गया फर्स्ट राउंड के लिए। अब हम चलते हैं सेकेंड राउंड, जो कि 24 तारीख से शुरू होने वाला है। और सेकेंड राउंड के साथ ही साथ सब्सिक्वेंट राउंड में भी सब कुछ यही रहेगा, मतलब सेकेंड के बाद थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, तो उसके लिए भी सब सेम प्रक्रिया रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो तीन चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तीन चीजें दी गई, तीन ऑप्शन यहाँ पर, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। तो तीनों सिनेरियो को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें इसमें है, बट मेनली हम यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टेज 1 है एलोकेशन अपग्रेडेशन ऑफ सीट्स ऑफर टू द कैंडिडेट। तो मतलब अलॉट हो सकता है या फिर आपको अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। स्टेज 1 है। देन स्टेज 2 है यहाँ पर कि कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीट ऑफर। तो इसमें आप अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो वो चीज है, मतलब यहाँ पर जो है ये अगर आपको पहले मिल गया होगा पहले वाले में, मतलब फर्स्ट राउंड में, तो आपको अपग्रेड का हो सकता है ऑप्शन दिखे, और अगर नहीं हुआ होगा तो आपको हो सकता है अलॉट हो जाए, ठीक है। तो इसमें भी 3 सिनेरियो है, स्टेज 1 में 3 सिनेरियो। पहला यहाँ पर कि न्यू ऑफर हो जाएगा, आपको हो सकता है कि आपको नया कोर्स ऑफर हो, न्यू ऑफर टू द कैंडिडेट हु वाज नॉट अलॉटेड एनी कोर्स इन प्रीवियस राउंड। अब हो सकता है किसी को पहले में मिल गया होगा तो उसके लिए ठीक है पहले में, लेकिन यहाँ पर जो सिनेरियो 1 डिस्कस कर रहा है कि जो नए स्टूडेंट को मिलेगा, जिसको पहले राउंड में नहीं मिल पाया था कोर्स, उनके लिए यहाँ पर बात कर रहा है। तो वही काम करोगे जो पहले फर्स्ट राउंड में था, कि आपको भी वही सारे ऑप्शन मिलेंगे कि आप यहाँ पर क्या करते हो, सीट को एक्सेप्ट करो। नो कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप आगे यहाँ पर लिखा है कि अगर आप नो कर देते हो तो कैंडिडेट विल लूज any seats offer current or previous and will no
विल बी कंसिडर्ड आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। अगर आप नो कर देते हो तो एडमिशन प्रोसेस से आप आउट हो जाओगे। तो नो नहीं करोगे, ठीक है, मुझे तो पता ही है कि नो क्यों करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर यस करोगे। तो जहां हरा हरा दिख रहा है ना, वहां पर सब कुछ ठीक है। हरा हरा अगर हो रहा है तो सब कुछ ठीक है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब पहला सिनेरियो हो गया कि आपको क्या करना है, जो नए कैंडिडेट को अगर मिल रहा है एडमिशन के लिए ऑफर, तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर लोगे, यस कर लोगे। देन आपका वही जो पहला, मतलब जो पहले वाले में डिस्कस किया था कि स्टेज 1 में वेरिफिकेशन होगा, देन आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, देन आपको यहाँ पर अपग्रेड या फीस करने का ऑप्शन मिलेगा। तो नेक्स्ट राउंड में फिर हो सकता है सीट अलॉट होगा या फिर आपका अपग्रेड होगा। तो वो सब चीज यहाँ पे दिया गया, ठीक है। सेम प्रक्रिया है बिल्कुल जो पीछे हमने डिस्कस किया था नए कैंडिडेट के लिए जिनको नया ऑफर हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई बात यहाँ पर। और वो जो पीछे बताया था कि अगर आप नो चूज करते हो, कोई एक्टिविटी चूज नहीं करते हो तो भी फ्रीज माना जाएगा, वो भी ध्यान देना। इसमें सिर्फ फ्रीज और अपग्रेड लिखा हुआ है। अब अपग्रेड पर ही छोड़ देना, ठीक है, अपग्रेड पर ही ठीक रहेगा ताकि आपको सब्सिक्वेंट राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे। अब सिनेरियो 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इफ कैंडिडेट हैड चूजन अपग्रेड, मतलब पहले आपको मिल गया था, अगर आपने अपग्रेड चूज किया है तब देखो क्या होगा। ऑप्शन इन प्रीवियस राउंड आफ्टर कोर्स फी पेमेंट के बाद आपने अपग्रेड वाला ऑप्शन चूज किया था। अब यहाँ पे देखो क्या, नो अपग्रेडेशन, मतलब हो सकता है कि आपको कोई अपग्रेड, मतलब आपने चूज किया था तो कोई जरूरी थोड़ी है कि अपग्रेड हो ही जाएगा। अपग्रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता है अपग्रेड ना हुआ हो, तो अपग्रेड नहीं होगा तो होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 5th स्टेज में आप रहोगे अपग्रेड और फीस वाले में, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं फिर, ठीक है। हो सकता है बाद में होगा अपग्रेड, ठीक है, नेक्स्ट राउंड में। अब यहाँ पर दूसरा हो सकता है कैंडिडेट अपग्रेडेड इन सेम कोर्स, मतलब आपने बीए, मतलब सॉरी आपने जो है हिस्ट्री लिया था, ठीक है, तो हिस्ट्री में ही आपको अलग लोकेशन मिल गया। मान लो पहले बीकेएम मिला था किसी स्टूडेंट को, तो मान लो अब मेन कैंपस मिल गया, तो सेम कोर्स में आपका अपग्रेड हो सकता है। देन यहाँ पर अगर अपग्रेड हो जाता है तो अपग्रेड के बाद यहाँ पर है कि अपग्रेड हो जाएगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यस कर सकते हो, नो कर सकते हो। नो कर दोगे तो फिर वही बात है कि सिर्फ एडमिशन से बाहर हो जाओगे, ठीक है, मतलब यहाँ पर सेम कोर्स में कैंडिडेट यहाँ पर अपग्रेड होने के बाद तो आपको यहाँ पर यस कर देना होगा। तो अब फिर यस करने के बाद वही चीज है जो पहले हमने डिस्कस किया, ठीक है, कुछ इसमें नया है नहीं। फिर यहाँ पर देखोगे तीसरा हो सकता है इसमें कि कैंडिडेट इज ऑफर्ड सीट इन डिफरेंट कोर्स, जैसे कि आपने 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था, तो हो सकता है पहले हिस्ट्री में मिला, देन मान लो आपको एलएलबी मिल गया, तो एलएलबी वाले में भी आप स्विच कर सकते हो। तो एक तो होगा नो ऑप्शन क्लिक कर सकते हो, यस करोगे, यस करोगे तो फिर सेम प्रक्रिया रहेगा। और कैंडिडेट रिमेन इन सेम सीट ऑफर्ड इन प्रीवियस अलॉटमेंट बट लूज करंट सीट ऑफर इन डिफरेंट कोर्स, ठीक है। अगर आप नो चूज कर दोगे, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट कोर्स यहाँ पर हुआ, तो आप जो है नो अगर चूज कर देते हो तो जो नया वाला मिला है वो कैंसिल हो जाएगा, आप पहले वाले पर बने रहोगे, ठीक है। मतलब अगर नया मिल रहा है उसको आप नो कर देते हो तो देन कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले वाले पर आप बने रहोगे, ठीक है, पहला वाला आपका रहेगा। जैसे हिस्ट्री मिला था तो हिस्ट्री पर आप रहोगे, लेकिन अगर आप यस कर देते हो तो हिस्ट्री से मूव करके फिर एलएलबी में चले जाओगे, फिर आप हिस्ट्री पे नहीं जा पाओगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये फिर सिंपल प्रक्रिया वही रहेगी। अब यहाँ पर तीसरा सिनेरियो है कि कैंडिडेट हैड चूजन फ्रीज या फिर नो एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप फ्रीज चूज कर लिया था आपने या फिर नो एक्टिविटी कर लिया था पहले वाले में जब आपको अलॉटमेंट हुआ था, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस होंगे कि यहाँ पर डिफरेंट कोर्स में जब आपको हो सकता है अप्लाई, मतलब डिफरेंट कोर्स आपको मिल सकता है। देन यहाँ पर है कि सीट इन डिफरेंट कोर्स इफ अप्लाइड। दूसरा यहाँ पर कैंडिडेट सीट फ्रीज एट प्रीवियस एलोकेशन ऑफर नो फर्दर अपग्रेडेशन अलाउड। यहां पर कह रहा है कि अगर आपने फ्रीज कर दिया, पहले भी हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में, अगर आपने फ्रीज कर दिया है तो फ्रीज करने के बाद आपको सब्सिक्वेंट राउंड में कोई भी नया कोर्स नहीं मिलेगा। आप फ्रीज कर दिया तो फ्रीज करने का क्या मतलब है, फ्रीज कर दिया तो फिर आप वहीं पे बने रहोगे, फिर आप नए कोर्स में फिर नहीं जा सकते हो, ठीक है। फ्रीज मतलब फ्रीज हो गया, आपको पसंद है भाई हमको यही पढ़ना है, फ्रीज कर दिया, खत्म, फिर वहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बाद बाकी सब कुछ वही सेम चीज रहने वाला है। यहाँ पर कैंडिडेट कैन होल्ड, पर इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, द कैंडिडेट कैन होल्ड एनी वन कोर्स अलॉटमेंट एट अ टाइम, ठीक है, मतलब कोई 1 कोर्स ले सकते हो, मान लो कि 2 कोर्स आपको हो गए तो कोई एक कोर्स में आ सकते हो। इन केस ऑफ मल्टीपल कोर्स, ठीक है, यहाँ पर अच्छा मल्टीपल कोर्स की बात नहीं कर रहा था, आपने एक कोर्स मान लो ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मल्टीपल कोर्स मतलब आपको अगर अलॉट हो जाते हैं, जैसे बीए हिस्ट्री मान लो, ठीक है, और हिस्ट्री के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या हो जाता है एलएलबी। तो यहाँ पर क्या है, इफ कैंडिडेट विशेस टू स्विच टू न्यू अलॉटमेंट कोर्स सी विल हैव टू विथड्रॉ द प्रीवियस, ठीक है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि पहले वाला छोड़ करके आप नए वाले पर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप
सॉरी नए वाले पर अगर आप चले गए तो नए वाले पर चले गए तो फिर आप पीछे वाले पर नहीं आओगे, ध्यान रखना। तो बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना कि आपको नया वाला कोर्स में पढ़ना है या फिर पिछले वाले कोर्स में, क्योंकि कई लोगों को 2-2 कोर्सेज में अलॉट हो जाता है मान लो। तो अब वो नया लेना चाहते हैं, पुराने वाले पे रहना चाहते हो, तो वो टोटल आपका डिसीजन रहेगा, ठीक है। तो आप स्विच भी कर सकते हो, नेक्स्ट वाले पे स्विच कर जाओगे तो फिर पीछे वाले पे नहीं आ पाओगे। तो थोड़ा ध्यान से डिसीजन लेना, ठीक है। साथ ही साथ सीयूटी पीजी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। आई होप कि आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। सब्सिक्वेंट राउंड, अभी सेकंड राउंड आने वाला है 24 तारीख को, तो जिनका भी सिलेक्शन होता है सभी को कंग्रेचुलेशन। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और